We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो धराली में जो कुछ भी हुआ देखा आपने, प्राकृतिक आपदा में किस तरह से तबाही मची, लेकिन ये खतरा और बढ़ चुका है और ये वक्त है अपने आप को सचेत करने का। क्यों एक झील बहुत बड़ी तबाही फिर ला सकती है, इससे जुड़ा एक रिपोर्ट। कयामत वाली मलबे की बाढ़ में ध्वस्त हुए धराली की एक खौफनाक तस्वीर है। धराली के साथ हर्षिल में भी मच गया था हाहाकार। और भाई साहब, अरे राम, अरे राम, अरे राम, अरे राम, अरे राम। बादल फटा और बदल गए हर्षिल की खुशनुमा तस्वीर। ये क्या आ रहा भाई? अरे बाप रे। आर्मी कैंप को हुआ भारी नुकसान, मच गया कोहराम। इस कुदरती तबाही से हर्षिल में बहुत कुछ बदल चुका है। कुछ सवाल हैं जो हर्षिल के लिए बेहद खतरनाक है। सवाल है कि हर्षिल में क्यों बदली भागीरथी की धारा? क्या है हर्षिल में बनी प्रलय वाली झील की मिस्ट्री? ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब खूबसूरत हर्षिल घाटी में प्रलय आया था। पहाड़ी से उतरकर आई मलबे की बाढ़ ने पूरे इलाके में कोहराम मचा दिया। इसकी वजह से हर्षिल का भूगोल बदल गया है। भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से यहाँ भागीरथी नदी की धारा में बड़ा बदलाव आया है। हर्षिल में भागीरथी नदी की धारा पूरी तरह से बदल गई है। भारी बारिश और पहाड़ों से गिरे मलबे ने नदी के दिए। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु। इस रुकावट की वजह से करीब 3 किलोमीटर लंबी झील बन गई है। मलबे ने नदी के बीच में एक तरह का बांध बना दिया है। इसकी वजह से यहाँ लगातार पानी जमा हो रहा है। इलाके में इससे खतरा बढ़ता जा रहा है। 5 तारीख को ठीक 1:35 पर धराली में जो कुछ हुआ आपने सबने देखा। वहीं हर्षिल जो है वहां पर भी इम्पैक्ट हुआ, लेकिन खतरा कम नहीं हुआ है। खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और मैं इस समय धराली और हर्षिल के बीच में हूं और आपको जो दिखाने जा रहा हूं वो रूह कांपने वाला है। क्योंकि आपको लगेगा झील है, पानी है, नहीं। झील दरअसल कृत्रिम झील बन जाती हैं और यही झील जो हैं आने वाले समय में विनाशकारी बन जाती हैं। यही बताया जा रहा है लगातार कि टॉप पर जो है वो एक तरह से झील बनी, वो जहाँ पे देख रहे हैं आप, उस तरह से उसी जगह पे बादल फटा, झील बनी और सब कुछ मलबा जो है वो साथ में नीचे तक आ गया। लेकिन अब एक बार फिर से कृत्रिम झील बनने लगी है, वो भी नीचे की तरफ। अब नीचे कहाँ पे? जहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको दिखाते हैं। जहाँ पे आप देख रहे हैं ये दरअसल जो कपड़ा आपको उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ये दरअसल हवा मार करने के लिए कपड़ा लगाया जाता और ये यहाँ पे हेलीपैड हुआ करता था। वो हेलीपैड पूरी तरीके से डूब चुका है। ये कृत्रिम झील बन गई है। हर्षिल में ये जहाँ झील बनी है उसके नजदीक सेना का कैंप है। सेना के कैंप के कई हिस्से झील में डूबे हुए हैं। गंगोत्री नेशनल हाईवे का हिस्सा भी पानी में डूबा हुआ है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये झील उत्तराखंड के लिए नई मुसीबत ला सकती है। अगर मलबे का बांध टूटता है या पानी का दबाव बढ़ता है तो बाढ़ का खतरा और बढ़ सकता है। जाहिर है पूरे इलाके के लिए झील खतरे की घंटी बजा रही है। पे हेलीपैड था, ये सारा यहाँ पे झील बन रहा है और अगर ये झील बनता रहेगा तो बनता रहेगा। आने वाले दिनों के लिए नीचे के लिए खतरा है। झाला हर्षिल जो बच रखा है उनके लिए खतरा है। पहले ये झील नहीं थी, पहले यहाँ पे झील नहीं थी, पहले यहाँ पे कुछ नहीं था। ये हेलीपैड था। आप 5 तारीख से पहले की यहाँ की वीडियो देख सकते, ये हेलीपैड था। ये गंगा जी का रास्ता था, लेकिन ये झील का ये ऊपर से गधेरा बन के ये पूरा झील बन चुका है अब। तो गंगा जी का जो रास्ता था ये था,
अब यहाँ पर एक झील बन गई है और फिर आगे की तरफ अगर आप देखेंगे तो एक ऐसी एक पतली सी रास्ता बन गया है नदी के लिए और ये झील लगातार बढ़ती जा रही है। ये झील बढ़ती जा रही है, जैसे अभी तो मौसम साथ दे रहा है, अगर 2-4 दिन अगर बारिश होती है फिर ये खतरे की कगार पे ये पानी बढ़ता जाएगा, फिर ये खतरा है। उत्तराखंड सहित देश के पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन की वजह से बनी झीलों का कहर बरपता रहा है। जब भूस्खलन से नदी या घाटी में अस्थायी झील बनती है और उसका बांध टूटने से जब पानी अचानक बह निकलता है, इसे लैंडस्लाइड लेक आउटबर्स्ट यानी LLOF कहते हैं। स्थानीय स्तर पर इससे काफी नुकसान होता है। प्राकृतिक आपदा के बाद हर्षिल में यह नया खतरा मंडराने लगा है। डर यही है कि ये कभी भी विनाशकारी शक्ल अख्तियार कर सकता है। सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, हर्षिल। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।